अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश अल्फाज के कई कई मानी होते हैं। इंग्लिश फ्रेजेस चेक इन और चेक आउट को दो तीन तरीकों से लिखा जाता है और हर तरीके के अपने मानी हैं और मुख्तलिफ पार्ट ऑफ स्पीच से इनका ताल्लुक है। बोलने और लिखने में ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, जिससे कंफ्यूजन भी पैदा होता है। इस वीडियो में आपको इन फ्रेजेस के दुरुस्त मानी और इस्तेमाल बताएंगे, जिससे ये कंफ्यूजन दूर होने में मदद मिलेगी। तो इस गुफ्तगू का आगाज चेक इन से करते हैं। फ्रेज चेक इन दो वर्ड्स चेक और इन से बना है। चेक एक वर्ब है जबकि इन एक प्रीपोजिशन है। इस फ्रेज के दोनों अल्फाज को मिलाकर भी लिखा जाता है और स्पेस देकर अलहदा भी। जब इन्हें अलहदा लिखा जाता है तो हाइफन यानी डैश के जरिए अलग किया जाता है और हाइफन के बगैर भी। इसे इन तीन तरीकों से लिखा और इस्तेमाल किया जाता है। चेक और इनको मिलाकर, चेक और इनको स्पेस देकर, चेक और इनको हाइफन के जरिए मिलाकर। पहले चेक के उर्दू मानी देखते हैं। चेक के उर्दू मानी है जांच करना, पड़ताल करना, जायजा लेना, चेक करना। चेक इन स्पेस के साथ के उर्दू मानी है जांच, पड़ताल, जायजा, वजाहत और तस्दीक। चेक इन हाइफन के साथ के उर्दू मानी है होटल, हवाई अड्डे या किसी जगह पर आमद का इंदराज या आमद के तरीक़ाकार से गुजरना। अब देखते हैं चेक इन को जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चेक और इनको मिलाकर लिखना मुनासिब नहीं है। कोशिश करें कि इन अल्फाज को अलहदा लिखें। चेक इन को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक, करीब लिखे हुए मगर अलहदा अल्फाज के तौर पर। इस सूरत में ये एक फ्रेज नहीं होता बल्कि दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं। चेक एक वर्ब है जबकि इन एक प्रोपोजिशन है। चेक इन के मानी है जांच, पड़ताल, जायजा, वजाहत, तस्दीक। चेक इन का इस्तेमाल इन मिसालों में देखें। यू मस्ट चेक इन द इक्विपमेंट आफ्टर यूजिंग इट। आपको इस्तेमाल करने के बाद आलात को जांचना होगा। आई हैव टू चेक इन विद माई बॉस एवरी 3 hours। मुझे हर 3 घंटे बाद अपने बॉस के साथ तस्दीक करनी पड़ती है। प्लीज चेक इन विद मी आफ्टर यू गेट एन अपडेट फ्रॉम द सप्लायर्स। फराहम करने वालों से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करने के बाद बराह करम मुझसे पड़ताल कर लें। आई हैव टू चेक इन माई नोट्स। मुझे अपने नोट्स चेक करने हैं। He felt it was essential to check in on his parents since they had been recently ill। उसने महसूस किया कि उसे वालिदैन की जांच करना जरूरी है क्योंकि वह हाल ही में बीमार हुए थे। Let me check in my diary। मुझे अपनी डायरी से तस्दीक करने दें। आपने गौर किया होगा कि इन जुमलों में अगरचे चेक के बाद इन आया है मगर दोनों अल्फाज के अपने अपने मानी हैं, यानी ये एक फेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुए हैं। नंबर 2, चेक इन को फ्रेज के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सूरत में इसके मायने हैं होटल, एयरपोर्ट या ऐसी ही किसी और जगह पर आमद का इंदराज कराना। होटल, एयरपोर्ट और कुछ दीगर जगहों को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मराहिल से गुजरना पड़ता है। अगर आपको होटल का कमरा इस्तेमाल करना हो तो होटल के इस्तकबालिया पर आपको अपनी तफसीलात दर्ज करवानी पड़ेंगी। आपका नाम, पता, शनाख्ती कार्ड का नंबर, फोन नंबर दर्ज किया जाएगा। आपको मुहैया किए जाने वाले कमरे का नंबर, वक्त और तारीख आमद दर्ज की जाएगी। तयशुदा किराया और मुतवक्किल रवानगी की तारीख और दीगर तफसीलात दर्ज की जाएंगी। इंदराजात के इस तमाम अमल को इंग्लिश में चेक इन कहा जाता है। इसी तरह जब आप हवाई सफर के लिए किसी एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं तो हवाई जहाज पर सवार होने से पहले मुताल्लिका एयरलाइन का अमला आपका टिकट तलब करेगा, टिकट चेक करेगा, अपने पास इंदराज करेगा, आपका सामान वसूल करेगा, उसका वजन और इंदराज करेगा, आपको बोर्डिंग कार्ड इशू करेगा। इस तमाम अमल को इंग्लिश में चेक इन कहा जाता है। चेक इन का इस तरह फ्रेज के तौर पर बगैर हाइफन के इस्तेमाल पार्ट ऑफ स्पीच के लिहाज से बतौर वर्ब होता है। चेक इन का बतौर वर्ब जुमलों में इस्तेमाल देखें। आई हैव टोल्ड द होटल दैट आई विल चेक इन टुमारो। मैंने होटल से कहा है कि मैं कल आमद का इंदराज करूंगा। ही चेक्ड इन एट कराची एयरपोर्ट एट 2 AM फॉर अ फ्लाइट टू मैनचेस्टर। उन्होंने मैनचेस्टर जाने वाली परवाज के लिए सुबह 2 बजे कराची एयरपोर्ट पर आमद का इंदराज किया। वेयर डू वी चेक इन आवर बैगेज। हम अपना सामान का आमद का कहाँ इंदराज करें। प्लीज चेक इन एट लीस्ट एन आवर बिफोर अ लोकल डिपार्चर। बराह करम मुकामी रवानगी से कम अज कम 1 घंटा पहले आमद का इंदराज करें।
थैंक्स, आई विल चेक इन लेटर। शुक्रिया, मैं बाद में आमद का इंदराज करूंगा। अब देखिए चेक इन का हाइफन के साथ इस्तेमाल। आमद के इंदराज के मानों में फ्रेज को हाइफन लगाकर नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके मायने होते हैं चेक इन की जगह या लफ्ज चेक इन। ये मिसालें देखें। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एट द चेक इन। चेक इन पर लंबी कतार लगी हुई थी। वेयर इज द चेक इन काउंटर? चेक इन का काउंटर कहाँ है? यू डोंट हैव टू क्यू इफ यू यूज द ऑनलाइन चेक इन। अगर आप ऑनलाइन चेक इन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है। Allow at least 2 hours for check-in before an international flight. बैनुल अक़वामी परवाज से पहले चेक इन के लिए कम से कम 2 घंटे का वक्त दें। प्लीज मेक अ क्यू फॉर चेक इन। बराह करम चेक इन के लिए कतार बनाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं चेक आउट से मुतालिक फ्रेजेस। चेक आउट को अगर मिलाकर लिखा जाता है तो इसके उर्दू माने हैं जांच पड़ताल करना, हिसाब किताब करना। चेक आउट को अलग अलग लिखने के उर्दू माने होते हैं हिसाब किताब, अदायगी के अमल के लिए रुकना, जांच करना, तस्दीक करना, जायजा लेना, उसको देखो वगैरह वगैरह। चेक आउट को हाइफन के साथ लिखा जाए तो इसके उर्दू मानी है रवानगी, रवानगी का इंदराज। अब देखते हैं साथ साथ लिखे हुए चेक आउट का जुमलों में इस्तेमाल। चेक आउट जब मिलाकर लिखा जाता है यानी बगैर किसी स्पेस या हाइफन के तो ये एक लफ्ज होता है। इस सूरत में ये नाउन या एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है खरीदारी मुकम्मल करने के बाद कैशियर से जांच पड़ताल कराना, हिसाब किताब करना। चेक आउट के नाउन के तौर पर इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। यू कैंट जस्ट गो थ्रू द चेक आउट विदाउट पेइंग। आप अदायगी किए बगैर चेक आउट के जरिए नहीं जा सकते। यू मे नाउ प्रोसीड थ्रू द चेक आउट। अब आप चेक आउट के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। The hotel's extra benefits include late checkout. होटल के इजाफी फवाइद में देर से चेकआउट शामिल है। The clerk scanned my items at the checkout. क्लर्क ने चेकआउट पर मेरी अशिया को स्कैन किया। At checkout, your bill will be printed for you. चेकआउट पर आपका बिल आपके लिए प्रिंट किया जाएगा। चेकआउट के एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल की ये मिसालें देखें। The grocery has a self checkout line. दुकान में अपनी खुद चेकआउट लाइन है। When I got to the checkout counter, the cashier smiled and prepared my bill. जब मैं चेकआउट काउंटर पर पहुंचा तो कैशियर ने मुस्कुराकर मेरा बिल तैयार किया। The store has a lot of checkout lanes. स्टोर में चेकआउट की बहुत सी गुजरगाहें हैं। चेकआउट टाइम was at 11 AM for our hotel. हमारे होटल का चेकआउट का वक्त सुबह 11 बजे था। The supermarket had a secure checkout process. सुपरमार्केट में एक महफूज चेकआउट तरीकाकार था। अब देखते हैं चेक आउट का स्पेस के साथ जुमलों में इस्तेमाल। चेक आउट जब अलहदा बगैर हाइफन के इस्तेमाल किया जाता है तो इसके 2 मतलब होते हैं, एक फ्रेज की सूरत में और दूसरे 2 अलग अलग अल्फाज की सूरत में। दोनों सूरतों में ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 2 अलग अल्फाज की सूरत में इसके मायने होते हैं चेक करना, जांचना, तस्दीक करना, ढूंढना, देखना। ये मिसालें देखें। चेक आउट और न्यू फैशन रेंज। हमारी नई फैशन रेंज का जायजा लें। हे, चेक आउट दैट कार। अरे, इस गाड़ी की जांच करो। द पुलिस हैड टू चेक आउट द कॉल। पुलिस को कॉल की पड़ताल करनी पड़ी। चेक आउट द लिंक्स ऑन आवर होम साइट। हमारी होम साइट पर लिंक्स देखें। चेक आउट और न्यू प्राइसेस एट आवर वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पर हमारी नई कीमतें देखें। जब चेक आउट फ्रेज की शक्ल में इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है किसी जगह या किसी सहूलत के इस्तेमाल के बाद वापसी। होटल से इखराज, हवाई अड्डे से इखराज। इस सूरत में यह वर्ब होता है। ये मिसालें देखें। वी आर सपोज टू चेक आउट ऑफ द होटल बाई 11 o'clock. हमें 11 बजे तक होटल से चेकआउट करना है। I am going to check out from the hotel. Meet me at the airport. मैं होटल से चेकआउट करने जा रहा हूँ। हवाई अड्डे पर मुझसे मिलो। He has gone to the reception desk, presumably to check out. वो इस्तकबालिया डेस्क पर गया है, शायद चेकआउट करने के लिए।
They packed and checked out of the hotel. उन्होंने सामान पैक किया और होटल से बाहर निकले. We are expected to check out from the airport by 10 a.m. हम सुबह 10 बजे तक हवाई अड्डे से चेक आउट करने की तवक्को करते हैं. अब देखिए चेक आउट का हाइफन के साथ जुमलों में इस्तेमाल. इखराज यानी जाने के इंदराज के मायनों में इस फ्रेज को हाइफन लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर होटल का कमरा वापस करते वक्त. हाइफन के साथ चेकआउट एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. ये मिसालें देखें. वेयर इज द चेकआउट काउंटर? चेकआउट काउंटर कहाँ है? व्हाट इज द फाइनल चेकआउट टाइम एट दिस होटल? इस होटल में चेकआउट का आखिरी वक्त क्या है? द होल चेकआउट प्रोसेस मे टेक हाफ एन आवर. चेकआउट के पूरे अमल में आधा घंटा लग सकता है. हाउ मच एक्स्ट्रा विल आई हैव टू पे फॉर लेट चेकआउट? देर से चेकआउट करने पर मुझे कितना इजाफी अदा करना पड़ेगा? प्लीज वेट फॉर मी इन द चेकआउट लाउंज. बराहे करम चेकआउट लाउंज में मेरा इंतजार करें. अब देखते हैं इस तमाम गुफ्तगू का खुलासा. चेक इन मिलाकर साथ लिखना गलत है. चेक इन के दो मतलब होते हैं. चेक और इनके अलहदा अल्फाज होने की सूरत में ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनका मतलब होता है जांचना, पड़ताल करना, चेक करना, तस्दीक करना. फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल से इसका मतलब होता है किसी होटल, हवाई अड्डे पर आमद का इंदराज करना. चेक इन यानी हाइफन के इस्तेमाल से यह नाउन बन जाता है. इस सूरत में यह आमद के इंदराज की जगह के लिए इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. चेक आउट जब मिलाकर लिखा जाता है यानी बगैर किसी स्पेस या हाइफन के तो ये एक लफ्ज होता है. इस सूरत में यह नाउन या एडजेक्टिव होता है. इसका मतलब होता है खरीदारी मुकम्मल करने के बाद कैशियर से जांच पड़ताल कराना, हिसाब किताब करना. चेक आउट जब अलहदा बगैर हाइफन के इस्तेमाल किया जाता है तो इसके दो मतलब होते हैं, एक फ्रेज की सूरत में और दूसरे दो अलग अलग अल्फाज की सूरत में. दोनों सूरतों में ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. दो अलग अल्फाज की सूरत में इसके मायने होते हैं चेक करना, जांचना, तस्दीक करना, ढूंढना, देखना. जब ये अल्फाज फ्रेज की शक्ल में इस्तेमाल होते हैं तो इसका मतलब होता है किसी जगह या किसी सहूलत के इस्तेमाल के बाद वापसी. होटल से इखराज, हवाई अड्डे से इखराज. इखराज यानी जाने के इंदराज के मायनों में इस फ्रेज को हाइफन लगाकर इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर होटल का कमरा वापस करते वक्त. हाइफन के साथ चेक आउट एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है. इस वीडियो को देखने से आप चेक इन और चेक आउट के मानी और इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकॉन को प्रेस करें और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा. वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें. अल्लाह हाफिज.